अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है हमने सेंट्रियोज जो है वो डिटेल से स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में कंपैरिजन जो है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये आपने करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इवन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एक दफा आप इसको खुद ही जितना कुछ भी जितने ऑर्गेनिज मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, बेसिकली ये सारे वही हैं, लेकिन ये टेबल की फॉर्म में जो है आपको दिए हुए हैं। पहला आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने बता दिया था क्या था, और दूसरी चीज की थी किधर फाउंड होता है, कहाँ हमें मिलता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है लिखा हुआ है। मैं इसको दोबारा इस तरह दोबारा आपको ये डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। सेकंड सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की डिस्क्रिप्शन है, इसकी फाउंड है और फंक्शन है। न्यूक्लियस है, ये भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। सेल वॉल, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारे बताए हुए हैं आपको। इनका फंक्शन बताया हुआ है, इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेन एनिमल और प्लांट सेल में क्या है कि बेटे एनिमल सेल में जो है एनिमल और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये तीन कंपोनेंट जो हैं ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं। जबकि ये जो आपको कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, डेट इज सेल वॉल, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल अपनी फूड खुद नहीं बनाते, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है ये भी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में उनका अपना एक डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद आती है। सेकंड लेयर होती है ना, पहले सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद जो सेकंड लेयर आती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और आउटर मोस्ट कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म जो है ये दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। न्यूक्लियस जो है ये भी बोथ में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इसके बाद बेटे अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने जितना भी अभी सेल पढ़ा, डिटेल से पढ़ा, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े हैं, तो इनका एडवांटेजेस क्या है, इनका इनका फायदा क्या है, इनका बेनिफिट क्या है, वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। We have studied animal and plant cell. They have distinct structural differences that reflect their specialized function and adaptations. Here are some structural advantages of both plant and animal cell. Number one, advantages of plant cell structure. Plant cell have rigid cell wall made up of cellulose. It provides structural protection and support and protection. Number two, they contain chloroplasts, which are responsible for photosynthesis. Chloroplasts convert light energy into chemical energy, allowing plant to produce food. Number three, the large central vacuole store water, nutrients, and waste products. It provides turgor pressure that maintains cell shape. Number four, plant cells are interconnected by plasmodesmata channels that allow direct communication and transport of substance between cell. बहुत इजी है, ये सारा कुछ वही है जो हम डिटेल से पहले पहले पढ़ के आए हैं ना, सारा कुछ बेटे वही आपको जो है ना आपका एडवांटेजेस उसी में, इनको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ऑलरेडी याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, पहले हमने पढ़ लिया था। और ये क्या प्लांट को देती है, प्लांट को ये सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है। नंबर टू, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि प्लांट सेल में जो है वो क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फोटोसिंथेसिस के लिए, वेरी गुड। और क्लोरोप्लास्ट करता क्या था, ये भी अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से क्या होता था, प्लांट जो है अपनी फूड खुद बनाते थे। नंबर थ्री, इनके अंदर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट था। सेंट्रल वैक्यूल क्या करता था बेटे, वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता था, ठीक है। और उसका मेन दूसरा काम क्या था, ये ट्रिगर प्रेशर क्रिएट करता था, जिसकी वजह से सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती थी। अगला पॉइंट क्या है कि प्लांट सेल जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे बाय प्लाज्मोडेस्माटा,
और इसके अलावा चैनल्स भी थे, मैंने आपको बताया था, चैनल्स पढ़े थे ना हमने। चैनल्स थे जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए यूज होते हैं। याद आए चैनल्स हमने कहाँ पढ़े थे? चलो अच्छी बात है। फिर आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल। पहले हमने किसके एडवांटेज पढ़े? प्लांट सेल के। ये कोई बेटे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि मैम पढ़ाई जा रही है, तो सारा कुछ पुराना है जो हम पढ़ के आए हैं, उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। उनके एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, ये तो आपने पहले याद किए हुए हैं। फिर आपके आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल व्हिच मेक स्पिंडल फाइबर, दे इंश्योर द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। They contain lysosomes filled with enzymes that break down waste materials. Lysosomes contribute to cellular cleanup recycling. Number three, some animal cells have structures called flagella and cilia which are involved in movement. For example, sperm cell have flagellum that propels them toward the egg for fertilization. अब हमने एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका एडवांटेज क्या है, उसका फायदा क्या है, ठीक है। एनिमल सेल जितने भी हैं उसका क्या एडवांटेजेस थे। पहला एडवांटेज क्या था बेटे, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं, जरूरी बनाते हैं किस चीज को, ताकि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो हो सके। सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और ये सारा किसकी वजह से होगा? सेंट्रियोल की वजह से होगा, जो भी हमने कल टॉपिक सेंट्रियोल्स का पढ़ा था। नंबर टू, दे कंटेन लाइसोसोम। लाइसोसोम में आपको अभी डिटेल से पढ़ा के आई हूँ थोड़े दिन पहले। लाइसोसोम्स में हमने क्या पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम जो है वेस्ट मटेरियल के ब्रेकडाउन के लिए यूज होते थे, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है वो सेल की क्लीन अप और रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था सम एनिमल्स हैव स्ट्रक्चर्स। कुछ एनिमल सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से? फ्लैजिला और सीलिया। और फ्लैजिला और सीलिया का मेन फंक्शन क्या था बताओ? मूवमेंट। मूवमेंट जो थी इनकी मेन इसका फंक्शन था कि दे आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स के ऊपर फ्लैजिलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोपेल देम टुवर्ड द, प्रोपेल का मतलब होता है उस साइड पे इनकी मूवमेंट होती है, किस साइड पे? टुवर्ड द एग, एग की तरफ फॉर फर्टिलाइजेशन। ये आपका टॉपिक जो सेल है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट रह गया, सॉरी, एक पॉइंट मुझे पहले ये रहता है हमारा, ये तो मैं देखा ही नहीं था। They lack a rigid cell wall, allowing them to change shape easily. This flexibility is crucial for cell movements such as white blood cell moving to sites of infection or injury. They lack rigid cell wall. एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो सिर्फ और सिर्फ जो है बेटे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और इसके एब्सेंट होने का फायदा क्या है कि प्लांट जो जो एनिमल सेल है वो अपनी शेप जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मूवमेंट के लिए जरूरी होती है। सच एज कॉमन एग्जांपल क्या दी हुई है? वाइट ब्लड सेल। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपनी शेप इजीली चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होते, और सेल जो वाइट ब्लड सेल है वो उस साइड पे जहाँ पे आपकी इंजरी हुई हो या आपका कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जख्म हुआ, तो वहाँ पे ये जमा हो जाते हैं जाके वाइट ब्लड सेल, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं तो ये इजीली वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये हार्ड होते, रिजिड होते तो ये कभी भी मूव ना कर सकते। आज आपका सेल का टॉपिक बेटे कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे।